हेलो चेंज मेकर्स। आप सभी का स्वागत है स्टेप अहेड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सरस्वती और आज हम बात करने वाले हैं पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप के बारे में। तो आप सभी ने इससे पहले जो हमने एक लाइव इंटरेक्शन किया था, वो आपने जरूर सुना होगा। उसमें पूरी डिटेल में हमने जानकारी दी थी कि पूरा एप्लीकेशन से सिलेक्शन तक और पूरा फेलोशिप डिजाइन में क्या है। बट आज हम थोड़ा सा इस पे बातचीत करेंगे कि अभी जो इंटरव्यू प्रोसेस चल रही है, तो उसमें कैसे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने भी अप्लाई किया है और आप भी सिलेक्ट हुए हो इंटरव्यू राउंड के लिए, तो आज का सेशन आपके लिए है। तो हमारे साथ है निधि मल्होत्रा, जो कि अभी करंटली पटियाला में पंजाब गुड गवर्नेंस फेलो है। और हम उनकी जर्नी जानना चाहते हैं कि वो उन्होंने कैसे अप्लाई किया था, एंड फिर वो कैसे पंजाब गुड गवर्नेंस फेलो में सिलेक्ट हुई थी, एंड उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए थे उस टाइम पे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप नीचे चैट बॉक्स में डालिए, ताकि कमेंट बॉक्स में बाद में आपको आंसर मिल सके। ठीक है, और इसमें और अगर आपको डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो हाय निधि। हेलो हाय हाय सर। सो निधि, फर्स्टली हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या थी, आपने कैसे फेलोशिप में अप्लाई किया था और फेलोशिप में अप्लाई करने से पहले आप क्या कर रही थी। सो हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज निधि मल्होत्रा. आई एम basically from Saharanpur, Uttar Pradesh, and from my life time in life in Chandigarh, like approx 7 years. So at that time only, I had a keen interest into working into social development sector, while also I was studying in Punjab University. And my core areas are also into family and health studies and gender studies and urban studies. तो इसी वजह से मेरा काफी रुझान हमेशा से ही था ऑन ग्राउंड फील्ड पे काम करने का. So after my postgrad, COVID आ गया था, and then I started working as a content writer for a very short span of time, like approx 11 and 10 months, I guess. उसके बाद I had joined Gandhi Fellowship, which I did for 2 years. So and afterwards, Gandhi Fellowship के तुरंत बाद, like as my fellowship ended on 30th April, for me, like I had done till 30th April. So first May से ही I started working with an organization called Involve. I was working as a program design lead for their scale programs. So yeah, when I was working in Involve also, and when I was working in Gandhi Fellowship, so my I always used to feel that we as NGOs, we as people who are working in like development sector, Right. really try to make an impact. We work very hard towards convincing the stakeholders, pitching them, liaising with them. So I was always very interested to see कि अगर मैं government system का ही part बनूं, राइट। तो मैं कैसे चेंज लेके आ सकती हूँ, या वो कितना फास्ट होगा कि नहीं होगा, या जो मेरे अजम्पशंस हैं अभी व्हेन आई एम वर्किंग अदर साइड ऑफ द पोल, अदर साइड ऑफ द ग्राउंड, तो वो मेरा काफी इंटरेस्ट था वो जानने में और उसका एक पार्ट बनने में. सो दैट वाज द मेरी की मोटिवेशन टू जॉइन द फेलोशिप एक्चुअली. So I had applied for various platform पे जहाँ से मेरे को ये experience मिल सके. Like I was also thinking to go into consultancy also for a very short period of time. But then I realized when I heard about the experiences of some of the fellows who have done Punjab Good Governance Fellowship, or some of them who are also into Haryana Fellowship, I really loved when they used to share their experiences of working with DC, or working with the principal secretary, or working with as an associate for Haryana government. So yeah, that was the key interest of mine, and then I applied for the fellowship, and luckily I got into it. Yeah, दैट्स that's रियली ग्रेट। सो निधि, आपका एप्लीकेशन टू सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे था, वो जर्नी कैसी थी, जब आपने एप्लीकेशन लाइक किया होगा दिस फेलोशिप, एंड आफ्टर दैट जो भी 3-4 राउंड्स थे, तो उस दौरान आपका कैसा जर्नी रहा था and क्या एक्सपीरियंस रहा था। it. तो आई हैड अप्लाइड फॉर द फेलोशिप इन अगस्त. एक्चुअली बीच में कुछ पोजीशंस निकले थे, हम्म। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था. और फिर मुझे दिसंबर में मतलब कॉल आया था और ईमेल आया था कि आई एम सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू. And ओके। then my first 10 to 11 days के बाद I got another email, and I remember it was around New Year's, हम्म। अभी जो था, and 3rd of January I had my next interview round, and then that ओके। happened. After that interview, I had another call coming up. That interview also happened. One of those interviews happened, and then after that interview, after I think 10-15 days,
I got an email around 4 p.m. in the evening that I'm selected. Yeah, Great. that was like course of a timeline, I would say. ओके, सो निधि, एज यू सेड कि आपने 3 बार इंटरव्यू दिया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? क्या क्वेश्चंस उनके साइड से आए थे, एंड आपने क्या-क्या प्रिपरेशन करी थी ड्यूरिंग द इंटरव्यू? Yes, yes. So I think preparing for the fellowships interview was also a very good experience for me. You know, I also connected with some of the fellows who are my co-fellows right now. ओके. I also connected with them through LinkedIn and through some personal connections, and I also were on the same page as you guys are right now. And so I can completely understand the anxiousness and the feelings that they are there. So I would try to explain as much as I can through all of my experiences. So firstly, when you are preparing, I would like to focus on the part when you are preparing. है ना? So when you are preparing, you have to think of it that you are going to be working as a Punjab Good Governance Fellow. है ना? You are going to be working with the government, with the system जो अभी पंजाब का है. So you need to make sure that you know about it. है ना? You need to make sure that you know the current schemes of Punjab government. I'm not saying that geographically or what is the hierarchical structure of administration, know all about that. That per se, that is not very necessary for you to know right now, because when you enter the fellowship, you will have your time to understand that. And राइट. nobody expects you to know what is the structure of it, हमारे कितने, हमारे या फिर general knowledge के questions about Punjab, like basic तो you should know only who's the CM and who's into the governance system, ये सब राइट. तो पता होना चाहिए, या हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना? ये इतना बेसिक इंफॉर्मेशन एवरीबडी एक्सपेक्ट्स यू टू नो, बट इनटू डिटेल बहुत ज्यादा I don't think that is necessary. What's necessary is that you should know that what are the current schemes of Punjab government, what are the top most priorities of Punjab government, है ना? अभी हम कौन-कौन सी ऐसे अभी रिसेंटली कौन सी हम ऐसी स्कीम्स पे काम कर रहे हैं, हम कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छी हैं हमारे लिए अभी, है ना? One of the questions that is most often I have heard and from my experience also is asked, am I speaking too fast, Saraswati? Is it fine? या इट्स फाइन, बट थोड़ा सा कम हो सकता है. ठीक है. I have the habit of speaking too fast, so you can slow me down, okay? या. Right. So which is very necessary is that the question which is most often asked is that अभी तुम्हें कौन सा लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है जो तुम्हें लगता है कि अच्छी है ना? या. एंड हाउ कैन यू नो अबाउट इट अनलेस यू रीड अबाउट इट, है ना? तो रीड अबाउट दैट. अभी पंजाब में रिसेंटली क्या हो रहा है, रीड अबाउट दैट. दिस इज वन थिंग which is most often asked. Then you should be clear about why you want to join. Everybody would, in any interview, that would be asked दैट कि इज आप ज्वाइन रियली क्यों करना इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन. या. Exactly, Saraswati. That is very important question. Why you want to join, and then your own background, है ना? Why you want to join in your own background? How does the all dots connect? You can also make sure to answer that. Then why you want to do long term condition? You were joined, है ना? तो आप इसके बाद क्या कर रहे होंगे, है ना? This is one. इसके अलावा मुझसे ये भी पूछा गया था कि जैसे कि मैं अगर शुरू से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊं तो, और इम्पोर्टेंट बात ये कि जो आपका सीवी है जो आपने सबमिट किया है while applying for it, that CV जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उनको वो CV, तो on that CV whatever you have written you should know in मतलब अच्छे से डिटेल में कि आपने क्या लिखा है. फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव रिटन एनी नंबर, जैसे कि मेरे एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, जैसे मैं शुरू से बताती हूँ अपना फर्स्ट इंटरव्यू से एक्सपीरियंस, तो मेरा पहला इंटरव्यू जो था वो IAS ऑफिसर्स के साथ था. देयर वर 3 to 4 सीनियर IAS ऑफिसर्स, है ना? And I joined in, and this interview like happened at around 3:34 I think in the afternoon, है ना? And as soon as I joined, the first question that was asked was, hi, can you introduce yourself? Me was, why you wanna join? Like, currently you are working as a program design lead. What is your intent to join? So I answered that. And then the third question was ki you have written in your CV that you impacted this number of teachers. So when I had written about my experience of my Gandhi Fellowship, in that a lot of data pointers I had written basically. तो उसमें से ही एक डेटा पॉइंट टीचर्स को लेकर था. तो उन्होंने मुझे पूछा कि why have you written this data and how did you impact them?
So I was हम्म answered that. Afterwards, they asked me कि if we today go the schools हम्म that you worked in, मतलब when I had was sharing experience, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं schools में काम करती थी गांधीनगर में. Directly I was working with 10 students in या June. If we go to those schools, right, what would the teachers tell about later हम्म on also? That was a very interesting question. So सीरियसली that's how it went to the first interview. And Aditi is with us. Aditi just asked me this question. उनका जो है that happened for very it's which happened, but the first interview was हम्म very short. I हम्म think was only for 5 to 7 minutes. तो इट डजंट नेसेसरली मीन कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत कम समय के लिए हुआ है तो आपका इंटरव्यू खराब ही हुआ है. हाँ ऐसा बिल्कुल भी सोचने की कम जरूरत टाइम के नहीं लिए है. हुआ तो हो सकता है हमारे चांसेस नहीं हो तो यहीं पे वो मिस्टेक कर जाते हैं या जी 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 बिल्कुल. हाँ और मेरे को भी यही लगा था. इट्स अ वेरी कॉमन वेरी बहुत वैसा अंडरस्टैंड किया बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा इंटरव्यू है दे आर वेरी वेरी बिजी पीपल दे आर ब्यूरोक्रेट्स हम्म है ना. they don't have a lot of time to give to every each and every aspirants and they are यस somebody who are very experienced. हम्म So they can see through the person, they can understand your from your answers only, they can understand you very well. So that's why it's not important for them to give so much time to each aspirant, as far as I हम्म understand it. तो इसमें बिल्कुल भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा तो या मैंने तो ये सोचा था ये पूछेंगे ये तो या कुछ पूछा नहीं या ये तो बस 2 क्वेश्चन पूछ के खत्म हो गया. ऐसा कुछ भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है ना. जब आप इंटरव्यू में हैं तब कभी कभी हम फंबल भी कर देते हैं एंड इट्स वेरी हम्म मतलब नॉर्मल इट्स वेरी कॉमन. माय फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने भी आए एट वन प्लेस और टू आई हैड फंबल्ड एंड बाद में मैं सोच रही थी यार ये तो बहुत खराब हो गया आई फंबल्ड. बट दो दो सिस्टम एंड फंबल है ना आप डर जाते हो. तो हम्म ये अंडरस्टैंडेबल होता है. इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो विच आई डिड लेटर विच आई डिड. तो फर्स्ट इंटरव्यू वाज दिस एंड आई वाज आल्सो लाइक यार मेरा तो नहीं होने वाला है. आई तो फंबल्ड ये तो 5 मिनट के लिए था. तो मैं भी अदिति की यस तरह ही सोच रही थी. एंड देन बट आई गॉट द कॉल फॉर सेकेंड इंटरव्यू. नाउ आई हैड टाइम ऑल्सो आई हैड अप्रॉक्स 4 to 5 days with me so I prepared really hard this time. whatever I did in the first interview मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया था फिर अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है. तो मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिया था. मेरे इंटरव्यू के सिर्फ एक दिन पहले ही स्टेप्स अहेड इंडिया वाज वेरी काइंड टू मी टू हेल्प मी. तो विनय जो हैं उनके फाउंडर ही टुक माय इंटरव्यू एंड ही हैड टेकन अ गुड इंटरव्यू मेरा फॉर अप्रॉक्स 30 to 35 minutes का. दैट हम्म रियली हेल्प मी टू एक्चुअली बिल्ड अप माय या टू फेस द पीपल नेक्स्ट मॉर्निंग. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप चाहें तो प्लीज एक मॉक इंटरव्यू पता चल जाएगा कि आप कहाँ क्या गलत कर रहे हैं है ना. यू विल बी फेस्ड बाय समबडी तो एक वो प्रॉब्लम आपकी चले जाएगी. ये कर सकते हैं. तो मैंने सेकंड इंटरव्यू में मैंने क्या किया था आई ऑल्सो स्पोक टू सम ऑफ द फेलोज हु आर वर्किंग हम्म राइट नाउ. फर्स्ट टाइम पे मैं कर नहीं पाई थी बिकॉज आई हैड लेस टाइम. तो मैंने वो किया था एंड देन आई वर्क वेरी हार्ड लाइक मैंने अपने पूरा सीवी जो था आई आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट लाइक आई वाज रिहर्सिंग और मे बी आई वाज जस्ट राइटिंग डाउन. आई थिंक इफ वी राइट डाउन थिंग्स वी आर एबल टू बेटर वर्क ऑन इट. कभी कभी हम या सोच रहे थे कि नहीं पढ़ लिया. So I have loved this habit over the course of time. So whenever I'm preparing for something, I try to write it down. Like if somebody asks me why you want to join, so I will write it down. Then I get better clarity of thoughts. मेरे को clarity हो जाती है so that I'm able to speak also better. तो second यस round में whatever the question they had asked me in the first round वो वाले questions my whole CV मैंने बहुत अच्छे से देख लिया था फिर से. और मैंने पंजाब के बीच में क्योंकि उसमें टाइम भी था 10-15 दिन का बीच का. तो क्या हो गया था ऐसा नया क्या चल रहा था जैसे सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार स्कीम हो गई. ये भी उस वक्त मैंने हम्म काफी पढ़ा था. उसके अलावा हम इलेक्शंस का मतलब इलेक्शंस अभी हम्म लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल. तो जनवरी मतलब न्यू ईयर आ गया था. तो मैंने थोड़ा बहुत इलेक्शंस यस के बारे में समझ लिया था. तो सेकंड इंटरव्यू जो मेरा था वो आईएसबी के प्रोफेसर के साथ था. तो मेरा हम्म वो इंटरव्यू वेंट फॉर अराउंड 20 to 25 minutes एंड आई वाज हम्म वेरी हैप्पी आफ्टर दैट इंटरव्यू. इट वेंट वेरी वेल. वो वाला मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था. उन्होंने मुझे काफी समय भी दिया था. तो उन्होंने भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन
and हम्म what do you think that can be better in our system with my हम्म experience, है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप बात करते हैं इंटरव्यू में, द इंटरव्यूअर जो है वो उसी में से ही क्वेश्चन आपको पूछते भी हैं। जैसे कि जब यस मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था गांधी फेलोशिप का, और मैंने ये बोला था कि मैं सिस्टम में आके काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि फिर तो सब तो व्हाई डू यू थिंक देन एनजीओज एग्जिस्ट, है ना। फिर तो सब हम्म सिस्टम में ही काम करना चाहिए। तो एक ऐसा उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया था, विच वाज अ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन अगेन। देन ही आल्सो आस्क्ड मी, द प्रोफेसर जो थे वो, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था देन कि व्हाट विल यू डू आफ्टरवर्ड्स, है ना। वन क्वेश्चन विच हम्म आल्सो ही आस्क्ड मी कि आपने अभी एक फेलोशिप करी है और अब आप दूसरी फेलोशिप करना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी ऐसा मेरे जैसा जिनका एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, क्योंकि या इट्स अ वेरी कॉमन। अभी भी लोग ऐसे भी पूछ लेंगे आपसे कि यार आप तो फेलोशिप ही करके जा रहे हो, है ना, तो आप क्यों करना चाहते हो। हाँ तो जैसे अगर इसका कोई अगर ऐसा है एस्पिरेंट जिनका भी मेरे जैसा सेम एक्सपीरियंस है, तो वो ये बता सकते हैं कि जैसे मैंने तो ये बताया था कि वो वाला फेलोशिप का एक्सपीरियंस एंड दिस इज मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, डिफरेंस है ना। तो गांधी फेलोशिप में आपका क्या रोल है उसको आप क्लियरली बता सकते हैं, और अभी जो आपका रोल होने वाला होगा, है ना, जो एज अ डीडीएफ या फिर एज अ गवर्नेंस फेलो, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उस पर आप फोकस करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो सेकेंड इंटरव्यू वाज लाइक दैट। देन व्हाट हैपेंड कि फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अप्रॉक्स 20 days, आई डिडंट हियर बैक एंड आई वाज बट लाइक, जनरली तो दो इंटरव्यूज होते हैं राइट हाँ एंड जी, हाँ जैसे जी। एस्पिरेंट्स भी अभी जो एस्पिरेंट्स अभी ये देख रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जनरली दो इंटरव्यूज होते हैं एज पर द जैसे कि वेबसाइट पे है बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर उनको जरूरत पड़े तो वो थर्ड इंटरव्यू भी अरेंज करते हैं ठीक है सो बिल्कुल, निधि बिल्कुल। प्लीज प्रोसीड या यस, यस। तो दो ही इंटरव्यू होते हैं, बिल्कुल सही है, पर देयर हैव बीन एक्सपीरियंसेस गवर्नेंस फेलोज के साथ भी कि जहाँ पर दो से हम्म ज्यादा इंटरव्यू भी हुए हैं। मेरा थर्ड हम्म इंटरव्यू इसलिए हुआ था क्योंकि ये बात मुझे बाद में पता लगा, मतलब कि मेरा थर्ड इंटरव्यू पीडीसी के लिए हुआ था, पंजाब डेवलपमेंट कमीशन के लिए। तो ओके इसीलिए तो मे बी दे हैड फाइनलाइज सम ऑफ द फेलोज जो सिलेक्ट हो चुके थे, और दे वांटेड टू सी कि वो पंजाब डेवलपमेंट कमीशन के लिए भी क्या सही हम्म रहेंगे। तो मेरा थर्ड इंटरव्यू हम्म इसलिए हुआ था। तो वो इंटरव्यू बाकी दो इंटरव्यू से काफी अलग था। उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो पंजाब डेवलपमेंट कमीशन है उसके रिलेटेड थे, कि उसमें जो डेटा लिटरेसी एंड हाउ मच यू आर गुड विद डेटा, that was a very different interview. How much I have worked on creating any dashboard, or do I know how to sort large set of हम्म data, कैसे data collection होता है, on that, and my motivation to join the fellowship. That interview was on ओके that. But if you are an aspirant, mostly you will have to face two interviews only. So after the third interview, then I got selected. दैट्स रियली ग्रेट एंड आई होप कि आपकी ये पूरी जो इंटरव्यूज की एक्सपीरियंस है जर्नी है वो एस्पिरेंट्स को जरूर हेल्प करेगी सो निधि जब से आपने ज्वाइन किया है तब से लेकर अभी तक का आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है जैसे शेड्यूल कैसा रहता है आपका एंड आप कितना लर्निंग हो पा रही है कितना ग्रोथ हो पा रहा है ग्रोथ वाइज अगर हम देखें तो हम्म। तो अभी मुझे ज्वाइन किए हुए इट्स बीन सम मंथ्स ओनली। तो उसके हिसाब से आई कैन टेल आई वर्क एज अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेलो। तो ओके माय experience has been very good. I'm very contented with my experience. I got what I exactly wanted, actually, to work in the system and to work with the stakeholders. How does a हम्म bureaucrat think when a scheme comes into, अगर एक कोई स्कीम चल रही है, जैसे रिसेंटली ड्रोन दीदी स्कीम है जिसपे हम काम कर रहे थे, जिसमें ओके एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप औरतों में डेवलप करने के लिए जो औरतें हैं उनको ड्रोन दिए जा रहे थे, और हमारे डेली डिस्ट्रिक्ट से भी हमने नॉमिनेट करा था और फिर मिला। तो वो मेरा एक्सपीरियंस, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्कीम्स दैट आई हैड वर्कड ऑन, तो वो काफी अच्छा रहा था। कैसे कोई स्कीम होती है वो ग्राउंड पे पहुंचती है, उसकी अवेयरनेस कैसे की जाती है, या इससे पहले हम जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ राशन है उस पर मैं काम कर रही थी। that was also one of the very first projects that I was working on, and that was it. Yeah, also the schedule के हिसाब से बात करें तो I मतलब वैसे तो it's like 9 to 5, है ना। या I have to go to office at 9, कैसे भी, and 9 पे I have to मतलब reach the office, start my work, and it should end by 5. But it's very unpredictable also a lot of times, हाँ क्योंकि for bureaucrats also things comes in between, so you also accommodate that.
In crisp, I would say, matlab, in conclusion, I would say कि I'm really loving the work that I'm getting and I'm really happy with it. It's a very learning experience for me. The growth is, matlab, growth, I don't know abhi how to measure the growth right now with 2 months or Exactly. 3 months of experience, but I am really enjoying the work. That's really great. Even I'm happy कि you are enjoying the hectic life schedule and working hours even क्योंकि वो बहुत टफ टफ जाता है क्योंकि इससे पहले It's भी not मैंने काफी always लोगों से बात की है. जी, जी, Yeah. जी, जी. It's not always hectic. That's what I said. It's unpredictable actually. It's not always hectic. There have been times जब पूरा 5 बजे ही काम हो गया and most people have left. I usually leave the office, mostly leave the office when DC sir leaves the office. I don't leave the office before him ever. Before, yeah, हाँ, sure. if he has gone to a meeting or if he is on a field visit, that is a different thing. But I don't leave the office before him. So if he goes at 6, I goes after 6. I will go at 6:05. If he goes at 7, I'll go at 7:05. So that is a habit that I have developed, and I'm good with it. But otherwise, if you see, it's not very always very hectic. Hmm. Yes. Okay, all right. So Nidhi, what was your experience with Step Ahead team? Like as you said कि आपने mock interviews भी दिए थे and Yes. आप काफी टाइम से भी जुड़ी थी आई गेस स्टेप से तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यस या सो व्हेन आई वाज इनटू गांधी फेलोशिप हुई तभी मुझे पता चला था स्टेप्स अहेड इंडिया के बारे में क्योंकि तब हम अपनी प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे थे आई थिंक अराउंड दिस टाइम ओनली Okay. last year around this time only I got to know about Steps Ahead India through LinkedIn and through then one of my friends made me add into a WhatsApp group that was there at that time. I'm not sure if it's still there for us, matlab for the Gandhi Fellows of 14th batch. I really like the work. Matlab, it's a very good work that is happening to empower and to give a right path to all the aspirants working in development sector and trying to work in the development sector. I really appreciate that. And also my own experience is very good. Like when I had actually contacted Vinay and I had also contacted, I think you also, the response was very prompt and Vinay agreed to take my interview. He must also have had very busy schedule, but at 8 in the night we had our interview, my interview. So that was also a very good experience. I mean, that is why I'm here also to give back kind of how much I can. But no, I had very good experience. It's a very good work that you guys are doing. दैट्स रियली ग्रेट आपने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है टू द स्टूडेंट्स तो कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू जस्ट लास्ट नोट फॉर द स्टूडेंट्स Sorry. कुछ ऐसी चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू जस्ट फॉर द लास्ट नोट ऑफ फॉर द एस्पिरेंट्स Um, Something that you should avoid. I'm not able to think like something you should avoid. I would just say ki be very confident, be okay. Like it's nothing to be very worried about. In a way, ki I know that facing the bureaucrats, facing the senior IS officers can be a little या intimidating for you, but don't just keep that in your head a lot, है ना? जैसे मेरे first interview में I had this huge thing on my head, तो उस वजह से I fumbled and that way you and if you fumble once तो चाहे बाकी का experience अच्छा हो भी तो भी आपको लगता रहता है कि something went wrong. हाँ So don't go. Secondly, I would really मतलब would tell everybody applying or every aspirant is that be मतलब be okay with the ambiguity, है ना? या ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि यू हैव अप्लाइड एंड देन एकदम से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा अब ये होने वाला है ना? So it's just that there are a lot of aspirants that are applying. There are a lot of aspirants who are going for interviews, है ना? So the number is very big, है ना? So to reach back to every aspirants and to reach back, it takes time, है ना? तो जैसे कि जब मेरा भी इंटरव्यू था तो इट वेंट इनटू राउंड्स, जैसे कि मेरा पहले राउंड में हो गया, किसी का दूसरे राउंड में हो गया, है ना? तो वो इन्फॉर्मेशन वो पता लगने में हमें ऐसा लगता है कि पता क्यों नहीं रहे हैं या इतना समय क्यों हो गया है या अभी तो 10-15 दिन राइट बीत चुके हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मीनवाइल आप पेशेंस ओवर रखना थिंक करने, जरूरी है पेशेंस इज वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, यस, नॉट जस्ट हियर एनीवेयर. It's very important to have that patience with you, have that belief with you कि हाँ मैंने अपना पार्ट कर दिया है,
now they will get back to me. And team is very good over here. ऐसा कुछ भी नहीं है कि by by default ऐसा है. Team is very good, they are very quick with responses otherwise, but it's a very huge number. तो you may understand कि ऐसा क्यों हो जाता है कभी कभी. So that is my only thing, ki don't get very scared or don't get very confused with the ambiguity or with why this is taking so much time, or why my interview was for so short period of time, it should have been long. तो वैसा ख्याल मत लेके आए, आप अपने पार्ट पर ओके। अच्छे से ध्यान दें, तो that would be great. Yes. थैंक यू सो मच निधि फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। तो एस्पिरेंट्स आपने निधि का जो है वो सुना होगा पूरा एक्सपीरियंस जो भी था। सो आपके मन में जो भी अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट्स है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आप भी चाहते हैं कि मॉक इंटरव्यूज़ अटेंड करें, तो प्लीज़ हमें बता दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच निधि फॉर द हेल्प। Thank you so much everybody.